नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में 6 नई वैश्विक विकास पहलों का प्रस्ताव रखा। चंडीगढ़ के लिए सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। भारत और इजरायल अपने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को 2 चरणों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं। कपड़ा मंत्रालय प्रतिनिधिमंडल ने जॉर्जिया के साथ अपनी बैठक पूरी की। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध विभाग के सचिव सुधाकर दलेला ने भारत के लिए G20 शिखर सम्मेलन का महत्व रेखांकित किया। भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला SBI दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले दिन विश्व के विकास के उद्देश्य से 6 नई पहलों का प्रस्ताव रखा। इनमें वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार की स्थापना, अफ्रीका कौशल गुणक कार्यक्रम, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल, नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने की पहल, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण खनिज परिपत्र पहल शामिल। सम्मेलन के लिए पहले दिन 2 सत्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ये पहल सभी के लिए विकास, प्रगति और कल्याण के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि इन पहलों में चहुमुखी विकास को हासिल करने में सहायता मिलेगी। समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर पहले सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए मानवता के सामूहिक ज्ञान का उपयोग करेगा। अफ्रीका कौशल गुणक कार्यक्रम का उद्देश्य अफ्रीकाओं में युवाओं को कुशल बनाने के लिए 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षकों का एक समूह स्थापित करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल के गठन का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रत्येक G20 देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होंगे और जिन्हें दुनिया की किसी भी हिस्से में वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए तैनात किया जा सकता है। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी की चुनौती से निपटने और मादक पदार्थों और आतंकवाद के गठजोड़ को तोड़ने के लिए एक G20 पहल का भी सुझाव दिया। एक लचीले विश्व पर दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव के निर्माण का प्रस्ताव रखा। ये पहल पुनर्निर्माण, शहरी खनन, सेकेंड लाइफ बैटरी परियोजना और संबंधित नवाचारों को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करना और विकास के मार्ग प्रशस्त करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से G20 अंतरिक्ष एजेंसियों का उपग्रह डेटा विकासशील देशों, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ को कृषि, मत्स्य पालन, आपदा प्रबंधन और अन्य गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक जलवायु रूपरेखा पर व्यापक सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान खाद्य सुरक्षा पर अपनाए गए सिद्धांतों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस सत्र में आपदाओं, जलवायु परिवर्तन के प्रति एक सुदृढ़ विश्व के निर्माण और मजबूत खाद्य प्रणालियों के साथ साथ न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इन सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में शुरू किए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की निरंतरता का भी स्वागत किया और G20 सदस्यों से वित्तीय, प्रौद्योगिकी और कौशल जुटाने के लिए आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। जलवायु परिवर्तन को कृषि और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा और पोषण कार्यक्रम, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना और व्यापक फसल बीमा के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने के भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने श्री अन्न और मोटे अनाज को बढ़ावा देने में भारत के वैश्विक नेतृत्व का भी उल्लेख किया।
गृह मंत्रालय ने आज कहा कि केंद्र शासित चंडीगढ़ के लिए सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने बताया कि इस प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि प्रस्ताव किसी भी तरह से चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे को बदलने का प्रयास नहीं करता है, न ही इसका उद्देश्य चंडीगढ़ और पंजाब या हरियाणा राज्यों के बीच पारंपरिक व्यवस्था को बदलना है। गृह मंत्रालय ने कहा कि चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार का इस मामले में विधेयक लाने का कोई इरादा नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और इजरायल अपने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को 2 चरणों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय को शीघ्र लाभ मिल सके। मंत्री ने कहा कि यह बहुत संभव है कि ये मुक्त व्यापार समझौते के पहले चरण की घोषणा कर दे ताकि वे इसके लाभों को तेजी से शुरू कर सके। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया का एक विश्वसनीय मित्र और साझेदार बनकर उभर रहा है। भारत और इजरायल ने गुरुवार और समझौते पर औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। संदर्भ शर्तों में टैरिफ और गैर तारीफ बाधाओं को समाप्त करके वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच, निवेश सुगमता, सीमा शुल्क प्रक्रिया का सरलीकरण, नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सहयोग बढ़ाना और सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाना शामिल है। कपड़ा मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में जॉर्जिया के साथ अपनी बहुक्षेत्रीय बैठक पूरी की। मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को समाप्त हुए 5 दिन की इस यात्रा का उद्देश्य रेशम उत्पादन तथा कपड़ा परिधान और कालीन व्यापार में सहयोग मजबूत करना था। केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य सचिव और अंतर्राष्ट्रीय सेरिकल्चर आयोग के महासचिव पी शिवकुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 11वें ब्लैक कैस्पियन सीज और सेंट्रल एशिया सिल्क एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रतिनिधिमंडल ने जॉर्जियाई संस्थानों के साथ बातचीत की, साथ ही दोनों देशों के बीच कपड़ा व्यापार को बढ़ाने, उद्योग से सहयोग देने और रेशम उत्पादन में संयुक्त शोध की संभावना पर जोर दिया। बैठक में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने, बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर भी बात की गई। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध विभाग के सचिव सुधाकर दलेला ने भारत के लिए जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का महत्व रेखांकित किया। उन्होंने देश के प्रमुख योगदान और G20 की अध्यक्षता की चिरस्थायी विरासत पर प्रकाश डाला। कल जोहान्सबर्ग में एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सुधाकर दलेला ने कहा कि एकजुटता, समानता और स्थिरता के व्यापक विषय के अंतर्गत इस वर्ष G20 ने दक्षिण अफ्रीका अध्यक्षता द्वारा चिन्हित 4 प्रमुख प्राथमिकताओं पर एक सशक्त संदेश दिया है। इनमें आपदा प्रतिरोधक क्षमता और प्रतिक्रिया को मजबूत करना, निम्न आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना, सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिज को दोहन और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए धन जुटाना शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान की गई कई पहल और परिणाम निरंतर विकसित हो रहे हैं, गति पकड़ रहे हैं और समूह में ठोस प्रगति में परिवर्तित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत के प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश में पुट्टपार्थी के एसएस हिलव्यू स्टेडियम में श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने वैश्विक शांति, प्रेम, निस्वार्थ सेवा के वैश्विक प्रतीक के रूप में श्री सत्य साई बाबा की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाबा का ये संदेश कि सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो और सभी को सदैव सहायता करो, कभी किसी को दुख मत पहुंचाओ, विश्व भर के लोगों को प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा ने जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के बंधनों के परे मानवता को सर्वोपरि रखने में अपनी जीवन समर्पित कर दिया। कोलंबो में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला एसबीआई दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। नेपाल के 115 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 12 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट पर 117 रन बनाकर शानदार तरीके से खिताब अपने नाम कर लिया। के कुमारी ने 42 रन बनाकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई। पी सरेन ने बिना आउट हुए 44 रन बनाए।
इससे पहले नेपाल की शुरुआती झटकों से उभरते हुए 5 विकेट पर 114 रन बनाए थे। टूर्नामेंट में अजेय रही भारतीय टीम के लिए ये लक्ष्य नाकाफी था और उसने आसानी ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।